आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से बना करके देखिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यह रेसिपी टेस्टी, क्रिस्पी के साथ साथ हेल्दी भी बनने वाला है। क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। जब यह दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। एकदम यूनिक सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। और क्योंकि हम इसमें ब्राउन पोहा का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास ब्राउन वाला पोहा नहीं है, तो यहाँ पर आप वाइट वाला जो पोहा होता है, जो नॉर्मल पोहा होता है ना, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन यह जो पोहा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। क्योंकि जो ब्राउन पोहा होता है ना, वो सफ़ेद पोहे से ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये वज़न कम करने में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस ब्राउन पोहा की बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा को अच्छे से छान लेने के बाद डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरह से दरदरा सा पोहा हमारा बन करके तैयार हो गया है, तभी इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को डाल देंगे एक बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग और इसी के साथ ही में डाल देंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी कितना डालना है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ मैंने अभी 1 कटोरी पानी लिया है। तो 1 कटोरी पानी अभी हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। और इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, ताकि इसका लम्स फ्री बैटर बन करके तैयार हो। तो देख ही सकते हैं अच्छे से बटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसको हम इस तरह से पतला कर लेंगे। और इस तरह से पतला सा हमें बैटर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी लिया था और देख सकते हैं इतना सा पानी इसमें बच गया है। मतलब यहाँ पर आधा कटोरी से थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा ऐड करेंगे और इस तरह से एक घोल तैयार कर लेंगे। और अभी हम इसमें कोई भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करेंगे। और जो हमने दरदरा सा इस तरह से पोहा को ग्राइंड करके रखा था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं इस तरह से मिक्स करते करते ही जो पोहा है ना, सारा पानी एब्जर्व करने लग जाता है और एकदम से ये गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए बहुत सारी सब्जियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे कच्चे आलू का। तो यहाँ पर आपको उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही तो ढेर सारा यहाँ पर हम सब्जी इस्तेमाल करने वाले हैं। आलू जो है ना हर घर में अवेलेबल रहता ही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कच्चे आलू का। तो आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो इसको ग्रेट करने के लिए इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे जो लच्छे हैं एकदम बारीक बारीक से तैयार होंगे और नाश्ता आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो वैसे कोई भी सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर घर में जो कच्चा आलू है वो रहता ही है। और कच्चे आलू से कोई भी नाश्ता अगर आप बनाते हो ना, इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और खाने में एकदम ही टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो लीजिए, आलू को बढ़िया से मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं, ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो देख ही सकते हैं जो पोहा है बढ़िया से फूल चुका है और एकदम ही ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अगर आपका जो पोहा है इससे भी ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा
और अगर इससे थोड़ा सा अगर पतला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसे हम जिस प्रोसेस से बनाने वाले हैं ना, तो ये अपने आप ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें गाढ़ा बनाना ही है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच सौंफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा, तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में डाल देंगे अजवाइन, तो थोड़ा सा अजवाइन भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को भूनेंगे और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, एकदम तीखापन इसमें आने वाला है। अगर आपको थोड़ा कम पसंद हो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च को कम भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ें बढ़िया से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू। तो आलू को हमने पानी में ही डाल करके रखा था, इसका पानी हमने नहीं निचोड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है ना उसको निचोड़ते हुए डाल देंगे कढ़ाई में और 1 मिनट के लिए इसको हम बढ़िया से इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। मतलब यह है कि आलू को हमें थोड़ा सा पकाना होगा, लगभग 50% तक। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए आलू को हम बढ़िया से पका लेंगे। तो देख ही सकते हैं हल्का सा अभी आलू पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें। तो डालेंगे 1 छोटे चम्मच वाइट वाला तिल और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इससे ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई दूसरे मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसमें हम कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 पिंच, और इन मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। मसालों का कच्चा टेस्ट निकल जाए इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर कर बढ़िया से पकने देंगे। 1 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर कर हम पका लेंगे ना, तो मसालों का जो कच्चा टेस्ट है एकदम ही निकल जाएगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और देख ही सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से पक चुके हैं और जो आलू है यह भी बढ़िया से पक चुका है और एकदम खिला खिला सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आलू को बढ़िया से पका लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आलू एकदम ही पतले पतले हमने ग्रेट करके रखे थे ना, जिसके कारण से आलू तुरंत ही पक करके तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने इसको सिर्फ आलू से ही बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहा और बेसन, जिसे हमने भिगा करके रखा था। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देंगे और बेसन को भी हम इसी तरह से चलाते हुए भूनते जाएंगे। तो वैसे पोहा को तो कच्चा ही खाया जाता है, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें बेसन को भून लेंगे इस तरह से, तो इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाएगा। और इस तरह से अगर आप भून लेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी आने लगेगी और बेसन पकने के बाद बहुत ही बढ़िया से खुशबू देने लगता है। और अगर आप इसे इस तरह से भून लेने के बाद सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर लोगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए हमें इसको भूनते जाना है और 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा और बहुत ही बढ़िया से ये भून करके तैयार हो जाता है और ये एकदम डो की फॉर्म में आने लगता है। तो देख ही सकते हैं एकदम इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा जो डो है बन करके तैयार हो गया है। ये जो डो है एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तले को छोड़ रहा है, इसका मतलब है जो पोहा और बेसन है ना बहुत ही बढ़िया से ये पक चुके हैं। अच्छे से इसको पकाना जरूरी है ताकि जो आपका नाश्ता है बिल्कुल भी ना फटे। तो यहाँ पर आप इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेकर के चेक करके भी देख सकते हैं। आप इसको छोटा सा इस तरह से बॉल बना करके देखिए, जब ये अच्छे से इस तरह से बॉल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बेसन है बढ़िया से पक चुका है। तो इसको हम कवर कर कर रख देंगे साइड में ताकि ये अपने ही स्टीम में और भी बढ़िया से पक जाए। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने इसको इसी तरह से ढक करके छोड़ दिया था 4 से 5 मिनट के लिए और 4 से 5 मिनट में ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है, पर ये बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है
और इसको इस तरह से गरम गरम ही हमें इसको बढ़िया से इस तरह से मसलना है ताकि एकदम चिकना डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाए। अगर यह जो आपका डो है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे तो यहाँ पर आप छिड़कते हुए थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ जाए और एकदम परफेक्ट डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाए। तो बस थोड़ा सा ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच ही पानी ऐड किया है और इस तरह से अच्छे से मसल कर इसको हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल डो की तरह। जिस तरह से हम नॉर्मल डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे उतना ही आपका जो नाश्ता है बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो एकदम स्मूथ इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या आप भी इस तरह की रेसिपी अपने घर पर बनाते हैं, और बनाते हैं तो क्या आपकी रेसिपी भी इसी तरह से परफेक्ट बना या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, पोहा और बेसन की जो रेसिपी है इसे बनाने के लिए परफेक्ट माप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और लीजिए, डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और हाथों से इस तरह से अच्छे से दबाते हुए इसको हमें शेप देना है। तो अच्छे से दबा कर इस तरह से पहले आप गोल कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से घुमाते हुए आप इसको बॉल की तरह पहले बना करके तैयार कर लीजिए। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बीच में रखकर हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से चपटा तैयार करेंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इसको हम चपटा भी नहीं रखेंगे, हल्का सा इसको इस तरह से चपटा शेप देंगे और बिल्कुल टिक्की की तरह बना करके तैयार करेंगे। लेकिन इसका जो शेप है ना, एकदम छोटा सा ही हमें इसको तैयार करना है। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही ईजिली ये बन करके तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से बनाएंगे तो सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। और बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। कुछ नया, यूनिक और टेस्टी खाने का मन करे और साथ ही हेल्दी भी हो तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे। बस एक छोटा सा पोर्शन लेना है और हाथों से पहले दबा कर इसको गोल करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना फटें। और इसके बाद हाथों से इसको हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे। और लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है, देख ही सकते हैं। वैसे तो आप इस नाश्ते को इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक हम स्लरी तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप स्लरी तैयार करेंगे तो क्या होगा, नाश्ता आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा और एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और साथ में डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल तैयार करना है। और इसका ना बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा सा घोल तैयार करना है और ना बहुत ज़्यादा पतला घोल तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो लास्ट में इसमें हम चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और देखिए, इस तरह से मैंने इसमें तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कलौंजी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कलौंजी डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो तो बढ़िया आएगा ही, साथ ही इसका जो लुक है ना और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो घोल हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम लेंगे नाश्ते को जो हमने बना करके तैयार करके रखा था। एक पीस लेंगे नाश्ते को और इसको हम इस तरह से स्लरी में बढ़िया से डीप कर लेंगे, अच्छे से इसको कोट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो ऑयल में ही चला जाए। और इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से इसको कोट करेंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो इस तरह से एक एक पीस हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं और ऊपर से इस तरह से चम्मच से डाल देंगे ऑयल ताकि ऊपर का जो एरिया है जल्दी से सेट हो जाए और जब हम इसको पलटें तो इसका जो शेप है बिल्कुल भी ख़राब ना हो।
2 से 3 मिनट के लिए नीचे से पकने देना है। उसके बाद इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देंगे और नीचे से भी 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। वैसे तो यहाँ पर हमने बेसन को भून करके इस्तेमाल किया है तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, पोहा से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस हेल्दी पोहा के इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। ब्राउन पोहा और बेसन से बना यह जो नाश्ता है ना, एकदम ही हेल्दी, टेस्टी, क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार हुआ है। इसे आप गर्मा गर्म अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और सुन सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस कि ये कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि यह रेसिपी कैसी लगी।